साल 1846 एक लड़का जो अपने स्कूल की पढ़ाई सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसके माता पिता के पास उसको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं होते हैं। आगे जाकर वही लड़का पूरी दुनिया में हेनरी फोर्ड के नाम से ही पहचाना जाता है। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने इस दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में हेनरी फोर्ड की कहानी। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई 1936 को अमेरिका की ग्रीनफील्ड नामक शहर में होता है। हेनरी फोर्ड एक गरीब परिवार में पैदा होते हैं। लगभग 5 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड के पिता विलियम फोर्ड उनका एडमिशन पास के स्कूल में करवा देते हैं। हेनरी उस स्कूल में लगभग 8वीं क्लास तक पढ़ते हैं। उसके बाद पैसे की कमी के कारण हेनरी अपना स्कूल छोड़ देते हैं। हेनरी के पिता विलियम फोर्ड चाहते थे कि हेनरी एक बहुत अच्छा किसान बने, पर हेनरी का खेती में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हेनरी हमेशा से ही बिना घोड़े से चलने वाली गाड़ी बनाना चाहते थे, इसलिए वो रात भर जागकर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। हालांकि उस समय पर गाड़ियां बननी शुरू हो चुकी थी, पर उस समय पर गाड़ियां इतनी महंगी होती थी कि अमीर आदमी को भी उसे खरीदने में 10 बार सोचना पड़ता था, और आम आदमी के लिए तो ये एक सपने से कम नहीं था। हेनरी को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो 18 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ देते हैं और डेट्रॉइट चले जाते हैं। वहाँ उनको स्टीम इंजन की कंपनी में सिविल इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है। उस कंपनी में कुछ साल काम करने के बाद हेनरी को वहाँ पर सीनियर इंजीनियर की नौकरी मिल जाती है, जिससे उनके पास अच्छे खासे पैसे जमा होने लग जाते हैं और वो अपने सारे पैसे अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करने लगते हैं। पर इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी हेनरी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक ठाक पैसे जमा नहीं कर पाते थे, इसीलिए वो पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। हेनरी एक आम आदमी से 2 गुना ज्यादा मेहनत करते थे और आखिरकार कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1896 में हेनरी अपनी पहली कार बना देते हैं, जो कि बिना घोड़े के चलती थी। हेनरी अपने इस एक्सपेरिमेंट को रात के करीब 3 बजे पूरा करते हैं। उस समय पर रात को बहुत बारिश हो रही थी, पर हेनरी को अपने एक्सपेरिमेंट की इतनी खुशी होती है कि वो रात को ही अपनी कार को पूरे गांव में चलाने लगते हैं, जिससे लोग कार की आवाज सुनकर बाहर आते हैं और हेनरी को एक कार चलाता देख वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद हेनरी अपनी कार को बेच देते हैं और उससे मिलने वाले पैसों से वो एक कंपनी खड़ी करते हैं, जिसका नाम डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स रखा जाता है, जो कि आगे जाकर 25 कार बेचती है। पर पैसों की कमी के कारण इस कंपनी को बंद कर दिया जाता है। फिर हेनरी हार न मानते हुए 1901 में अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक और कंपनी बनाते हैं, जिसका नाम हेनरी फोर्ड रखा जाता है, जिसमें हेनरी और कार्स बनाने लगते हैं। पर उनके दोस्त उनसे लड़ाई करने लगते हैं, क्योंकि हेनरी उस कंपनी में बनाई कारों को बहुत सस्ते में बेचना चाहते थे और उनके दोस्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसीलिए उनकी लड़ाई के कारण हेनरी फोर्ड कंपनी भी बंद हो जाती है। इसके बाद हेनरी अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए साल 1903 में एक और कंपनी खड़ी करते हैं, जिसका नाम वो फोर्ड प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं। अपनी कंपनी को दुनिया के सामने लाने के लिए हेनरी फोर्ड अपनी एक कार मॉडल फोर्ड 999 को रेसिंग में उतार देते हैं और फोर्ड 999 उस रेसिंग कंपटीशन को जीत जाती है। और उस कंपटीशन को जीतने के बाद फोर्ड की पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगती है। अपनी कंपनी को इस लेवल पर जाता देख हेनरी फोर्ड अपनी कंपनी में और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स को और कई सारे वर्कर्स को हायर करते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में हुए ग्रेट डिप्रेशन के कारण बहुत से लोग बेघर हो चुके थे और कई लोग बेरोजगार हो चुके थे। उन लोगों को हेनरी फोर्ड अपनी कंपनी में काम करने का मौका देते हैं। हेनरी फोर्ड उनको एक अच्छी सैलरी ऑफर करते हैं और हेनरी फोर्ड अपनी कंपनी को पूरे अमेरिका में एक्सपांड कर देते हैं। इसीलिए हेनरी फोर्ड अपनी कंपनीज में एक्सपीरियंस इंजीनियर को हायर करते हैं, जो कि कार के मॉडल्स को अलग अलग तरह से डिज़ाइन करके उन्हें मार्केट में लॉन्च कराते हैं। और फोर्ड कंपनी इस मूवमेंट पर पूरी दुनिया में पॉपुलर हो चुकी थी। पर फिर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जो कि फोर्ड कंपनी को इतना बड़ा प्रॉफिट देता है कि वो किसी ने नहीं सोचा था। फिर फोर्ड कंपनी साल 1914 में अपना फोर्ड टी मॉडल लॉन्च करती है, जो कि पूरी दुनिया में धूम मचा देता है और फोर्ड कंपनी को अनगिनत पैसों का प्रॉफिट देता है। इसके बाद फोर्ड कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सस्ती कारों से हमारी लाइफस्टाइल बदलने के बाद 7 अप्रैल 1947 को हेनरी फोर्ड इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। तो ये थी एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि गरीब परिवार में भी पैदा होकर पूरी दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल के रख देता है। ये कहानी थी हेनरी फोर्ड की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को भी देख सकते हैं और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।